अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, अब 10th क्लास के इंग्लिश पेपर के मतलब बात की जाएगी कि 10th क्लास के इंग्लिश पेपर के लिहाज से कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेज हैं और कौन से इंग्लिश पैराग्राफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से उर्दू पैराग्राफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि मेरा हर आने वाला गेस्ट जो है वो आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वर्स इंग्लिश गेस्ट पेपर 10th क्लास इम्पॉर्टेंट एसेज। स्टूडेंट्स, आप ये नोट भी करते जाएं कि कौन कौन से एसेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। माई हाउस, माई हाउस, माई हॉबी, माई स्कूल, माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कार्टेजी, लाइब्रेरीज़। तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा ये दोहरा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट एसेज: माई हाउस, माई हॉबी, माई स्कूल, माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कार्टेजी, लाइब्रेरीज़। तो स्टूडेंट्स, जब आपने ये इंग्लिश एसेज लिखने हैं तो इनमें आपने स्टूडेंट्स कोटेशन भी ऐड करनी है। सारी बुक्स में उन्होंने कोटेशन नहीं दी, तो स्टूडेंट्स आप ये नेट से सर्च कर सकते हैं। ऐसे का नाम लिखें, साल कोटेशन लिखें और नेट से सर्च करें, और वो आप तकरीबन 3-4 जो है कोटेशन आपने हर ऐसे में ऐड करनी है। और ये स्टूडेंट्स आपने कोटेशन जो है वो मार्कर के साथ लिखनी है ताकि नंबर आपके पूरे पूरे आ सकें। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट जो है वो ऐसे याद करते हैं और कुछ पैराग्राफ करते हैं, क्योंकि ये पेपर के लिहाज से ऑप्शन है कि 3 ऐसे आपको पेपर में आते हैं और 3 ये पैराग्राफ आते हैं, इंग्लिश पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स, ये 6 आपको आते हैं, यानी 3 ऐसे और 3 इंग्लिश पैराग्राफ हो। तो आपने स्टूडेंट्स 6 में से आपने एक लिखना होता है, चाहे वो आप एक ऐसे लिख लें या आप एक पैराग्राफ लिख लें। तो ये स्टूडेंट 15 नंबर का आपको क्वेश्चन है, तो आपने ये एक लिखना होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ऐसे याद किए होते हैं और कुछ ने ये पैराग्राफ याद किए होते हैं, और जिन्होंने पैराग्राफ याद किए हैं वो उसके लिहाज से आपने वो नोट कर लें नोटबुक पे। पिकनिक, पिकनिक, अलामा इकबाल, अलामा इकबाल। फैशन, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट। माय नेबर, अमीना बाज़ार, आ विज़िट टू ज़ू। तो स्टूडेंट्स, आप जिन स्टूडेंट्स ने पैराग्राफ याद किए हैं वो पैराग्राफ ये अच्छी तरह याद करें, और मेरा यकीन है कि 100% आपको इन्हीं में से पेपर में आएंगे। आपको इसमें किसी किस्म का कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं जो आपको गैस बता रहा हूँ इसमें आपको किसी किस्म का डाउट हो। तो स्टूडेंट्स, आपने ये अच्छी तरह याद करना है और लिख लिख के याद करना है ताकि आपका कोई लफ्ज़ ऐसा ना रहे जो जिसके स्पेलिंग गलत हो सके। तो स्टूडेंट, आपने ये अच्छी तरह याद करना है और लिखना भी है साथ। और इसके साथ स्टूडेंट्स, आपको उर्दू पैराग्राफ मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह ये मेरे घर के सामने एक बाग है, ये उर्दू पैराग्राफ स्टूडेंट्स ने याद किए हैं। तो तकरीबन मैं आपको 15-20 के लगभग बताने लगा हूँ, तो आपने ये अच्छी तरह याद कर लेने हैं। स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1, नंबर 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 31, 33। तो स्टूडेंट्स, आपने ये उर्दू पैराग्राफ भी अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट, जब आपने ऐसे याद करना है तो उसमें आपने कोटेशन ऐड करनी है और 7 मार्कर का यूज़ करना है। 604 मार्कर और 605 मार्कर। स्टूडेंट्स, आपने 605 मार्कर जो है वो उसके साथ आप मार्जिन लाइन लगाएं और 604 के साथ आप कोटेशन वगैरह लिखें। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि 100% इन्हीं में से आपको एसिस और ये उर्दू पैराग्राफ और इंग्लिश है जो पैराग्राफ है इन्हीं में से आएंगे।
तो आपने भी बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी टेंशन के आपने ये याद करना है ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।